बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जिन सूत्रों को आजकल आप नापसंद कर रहे हैं, उनके मुताबिक बिहार में बीजेपी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। बिल्कुल वही बात जो मैं कह रही थी, नीतीश की पार्टी को तोड़ने की कोई कोशिश बीजेपी की तरफ से नहीं की जाएगी। अपनी तरफ से सरकार को गिराने का बीजेपी का कोई प्लान नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। जो होगा जेडीयू की तरफ से होगा। नीरज पांडे मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है बाकी राज्यों से बिहार में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस पक्ष में है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नियमों को, गठबंधन के धर्म को निभाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। भाजपा के किसी भी बड़े नेता ने कोई भी बयानबाजी नहीं की है और सबको मना भी किया गया है कि फिलहाल जब तक कि जेडीयू अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तब तक कोई भी बयानबाजी नहीं होगी। भाजपा इसीलिए अभी पूरी स्थिति का आकलन कर रही है और शांत है। भाजपा देखना चाहती है कि जेडीयू का कल का मूव क्या होता है, उनका आगे का कदम क्या होता है, उसके बाद कोई निर्णय लेगी। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो सोर्सेज से हमारी जानकारी हुई है, बड़े नेताओं से बात हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि ना तो भाजपा का कोई ऐसा इरादा है कि जेडीयू को तोड़ा जाए या सरकार को गिराया जाए, ना ही हमने कभी ऐसा सोचा है। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है तो पहले हम उनकी अपनी स्थिति को का आकलन करेंगे, वो क्या सोचते हैं, उनका अपना अगला कदम क्या होता, उसके बाद भाजपा अपना निर्णय अपनाएगी। ठीक है, जो बातें आपने कही है इसी का जवाब जरा मैं माधव आनंद जी से ले लेती हूँ। माधव आनंद जी, अब देखा जाएगा बेवफाई किसकी तरफ से की जाती है, हम तो बस देखेंगे टुकुर टुकुर। रूबिका जी, कुछ चीज़ें तो मैं आपत्ति जाहिर करना चाहूँगा। जो राजू तिवारी जी ने कहा कि कुर्सी कुमार, मुझे लगता है ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी उनकी मर्जी, उन्हें अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जो मर्जी आए वो बोलें, लेकिन मुझे लगता है ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। दूसरी बात मैं कहता हूं कि देखिए, हर पार्टी अपने विधायक दल की मीटिंग कॉल करती है। मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी के लोगों ने भी संयुक्त राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय कमेटी की मीटिंग पटना में की थी, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुआ। अगर हम लोग भी अपने विधानमंडल की मीटिंग कॉल कर रहे हैं, सांसदों की मीटिंग कॉल कर रहे हैं, जहां बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हम लोगों को इंटरनली डिस्कस करना है, तो उसमें आपत्ति क्या? हर चीज पे कयास लगाना, क्या आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने ऐसा कहा कि गठबंधन टूट गया? ऐसा तो हम लोगों ने नहीं कहा। सिर्फ कयास लगाना, अगर हम लोग इंटरनल अगर कोई मीटिंग भी करते हैं और उस पे अगर कुछ भी कोई कयास लगा ले तो हम लोग लल्लन सिंह जी जो कह रहे हैं उसके क्या मानेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं रूबिका जी, और जो आरपी सिंह साहब कह रहे हैं उसके क्या मायने? बता तो रहा हूं। अरे कौन से आरसीपी, आप किस आरसीपी जी की बात कर रहे हैं? आरसीपी जी जो आप कह रहे हैं कि आरसीपी जी के संपर्क में विधायक है, आरसीपी जी के संपर्क में एक कार्यकर्ता भी नहीं है। एक विधायक तो छोड़ दीजिए, एक कार्यकर्ता भी उनके साथ हो, अगर है कार्यकर्ता तो दिखा दें। तो उसके लिए आरसीपी जी ना मेरे पार्टी में है, ना मैं उस पर बहस करना चाहता हूं। उनके जो आरोप रखे हैं, आरोप की जांच वो 2 दशकों तक नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। उनके इशारे के बगैर पत्ता तक बिहार का नहीं हिलता था। देखिए, जब आपके पार्टी के अध्यक्ष थे कुछ दिन पहले तक, देखिए हम लोग के सम्मानित नेता 2 बार राज्यसभा में भेजा था आपने उस आरसीपी सिंह की मैं बात कर रही हूँ। कैबिनेट मंत्री आपकी तरफ से बनाया गया था, उस आरसीपी सिंह की बात कर रही हूँ। और आज आप मुझसे पूछ रहे हो कौन आरसीपी सिंह? अरे हम लोग के सम्मानित नेता एक ही हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह जी को भी जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर किया कि बीजेपी कौन होता है डिसाइड करने वाला कि जेडीयू की तरफ से कौन मंत्री बनेगा। तो आप उनके शब्दों और उनके सेंटेंस को अगर समझना होगा तो आप समझ सकती हैं। आप उसमें बहुत कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो आरसीपी, हाँ, पिछले साल जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने हर बात का अध्यक्ष जी ने क्लियरली बोला कि बीजेपी कौन होता है, कि भाई जनता दल यूनाइटेड के तरफ से कौन बनेगा मंत्रिमंडल में सम्मिलित कौन होगा, हाँ। वो जनता दल यूनाइटेड तय करेगी, कोई बीजेपी तो तय नहीं करेगी। अच्छा, तो हर बातों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिक्र किया है अपने संबोधन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। हर चीज क्रिस्टल क्लियर है। जो अंदर चल रहा होता है वो चेहरे पर और हाव भाव में आ ही जाता है, वो अच्छी बात है आपके। मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि एक वो नेता जो ना बताए, लेकिन आप इतने नेक इंसान हैं कि जो कह रहे हैं वो सोच भी रहे हैं और वो अंदर चल भी रहा है। तो कुल मिलाकर वो दरार तभी से आना शुरू हो गई थी कि भाई बीजेपी कौन होती है डिसाइड करने वाली, की पार्टी की तरफ से कौन जाएगा, हमें बताएंगे आप? देखिए रूबिका जी,
बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां हम लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है, बीजेपी के डिफरेंट ओपिनियन है, और स्वाभाविक है, दो डिफरेंट पार्टी है तो स्वाभाविक है हर विचार हर मुद्दे पे तो एक सहमति नहीं बन सकती ना, तो इसलिए हम लोग दो अलग अलग दल हैं निश्चित। लेकिन ऐसा करना, वर्तमान में तो अभी एक एनडीए की सरकार है, भविष्य में क्या होगा, भविष्य वक्ता मैं नहीं हूं और आप भी भविष्य वक्ता नहीं है, भविष्य किसी ने नहीं समझा है। हाँ। और राजनीति तो संभावनाओं की खेल है। नहीं, हम लोग कोई नजूमी नहीं है, कोई भविष्य वक्ता नहीं है, पर मैं एक छोटा सा यहाँ पर क्या कहते हैं उसे, एक चुनाव टाइप का ही करवाना चाह रही हूँ। शिवम त्यागी से शुरुआत करती हूँ, भविष्य में क्या होगा, क्विकली बता दीजिए मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज के दर्शक माधव आनंद जी का कभी गुस्सा, कभी अग्रेशन, आमतौर पर उनके शब्द कभी स्लर नहीं करते, इधर उधर नहीं होते, आज वो बोल नहीं पा रहे हैं। आरसीपी सिंह के लिए बहुत सारी भड़ास उनके मन में है, खुलकर निकाल नहीं पा रहे हैं, और आप किस किस को रोकेंगे? आलोक जी कहीं नाश कुमार कह रहे हैं, कभी कोई कुछ कह रहे हैं, तो ये तो होगा ना, एक एक करके लोग अगर आपको छोड़कर जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो जैसे आपकी ओपिनियन उनके लिए आज हो गई कि वो कोई नेता नहीं है, वो तय नहीं करेंगे, उनके पीछे एक कार्यकर्ता नहीं है, पर मेरा तो दूसरा वाला भी बोलेगा। मेरा तो एक ही सवाल है, भविष्य में क्या होगा? बदलाव तय है, मतलब किसकी सरकार, वो तो यही बताएंगे। मुझे लगता है ज्यादा बेहतर वही जानते होंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि बदलाव तय है। साहनी साहब क्या होगा? क्या होगा, जिस प्रकार से हाँ। अभी अगर नीतीश कुमार जी एक कदम पीछे जाते हैं, हाँ। जिस प्रकार से आरसीपी सिंह जी बोले कि 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और मैं चैलेंज करता हूं कि नीतीश कुमार जी अगर एक कदम पीछे जाकर तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री अगर बनाते हैं अपना समर्थन देकर, तो 2024 में ही नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये बात आप समझ लीजिए। अरे ये माधव जी की तरफ गया लॉलीपॉप। माधव जी सुन लिया आपने, खूब दुआएं मिलेंगी आपको। जी मैं रूबिका जी मैं सारी बातों का सुन रहा हूं और बड़ी विनम्रता के साथ जवाब भी दे रहा हूं, मेरे में कोई एग्रेशन नहीं है। अब मैं बहुत ही स्पष्टीकरण का और बहुत ही कैंडिडली हर बातों का जवाब देने की मैंने कोशिश की, मैंने कोई चीज छिपाया नहीं। जो मेरे पार्टी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन बातों का मैं जिक्र किया, भविष्य के बातों पे मैं अधिकृत नहीं हूं कि भविष्य में क्या होगा, मैं उसके जैसे बात करूं। भविष्य तो बना तो रहे हैं, हमने बोला है अनिल जी, बना तो रहे भविष्य सीधे तौर पर, वो तो सीधा बढ़िया ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री छोटा पैकेट दीजिए, बड़ा पैकेट आपके पास आएगा। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और ये भी बता दूं आपको, चिराग पासवान हमारे साथ सबसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। हमने साफ साफ बोला है कि जो आरसीपी सिंह ने जो अपना भविष्यवाणी किए कि 7 इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं बनेंगे, और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इसी जन्म में नीतीश कुमार जी बिहार के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जब वो तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री मानेंगे। हाँ, सुनिए आपने, मतलब ये इतना तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैनी साहब ने यहाँ पर भविष्य वक्ता की जवाब दे दूं, अभी कुर्सी संभाल, जवाब दीजिएगा, बस एक ब्रेक ले रही हूँ, और उसके बाद अंशुल जी आप भी तो कुछ बोल ही दीजिए। फिर इस बीच में आप भी राहुल जी का नाम ले सकते हैं, अपने दूसरे बाकी नेताओं का, जैसे तेजस्वी जी ने ले लिया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।